हाँ नमस्कार। आपका हमारे कैसे क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग वापस एक नई श्रृंखला के साथ में आए हैं। आज हम लोग ऐसे तथ्यों को समझने वाले हैं जिसके बारे में मैं बताऊँ एक का डिफरेंट है, मतलब एक का उल्टा है। ठीक है, ऐसे हम लोग आज कृषि की तीन कृषि के बारे में पढ़ेंगे या तीन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में बताऊँ एक के बाद में आप जब दो को जोड़ के याद रखेंगे ना तो आपको आसानी से याद आएगा। ठीक है, जी हाँ, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो एक बार पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जी आपकी क्या रिस्पॉन्स रही इसको देखने के बाद में वो भी जरूर टिप्पणी के अंदर लिखिएगा। चलो हम पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। और आज अपना पहला टॉपिक है, हम लोग चावल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉफ़ी के बारे में और फिर चाय के बारे में। यानी किसकी कृषि, चावल, कॉफ़ी और चाय की। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग चावल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखना, सबसे पहला बात यह है कि चावल आज भारत के बहुत ज़्यादा अधिकांश लोगों का क्या है, खाद्य पदार्थ। मतलब कहूँगा कि भारत चावल है, ये चावल क्या है, अधिक लोगों का क्या है, खाद्य भोजन है। अधिक लोगों का क्या है, भोजन है। समझ में आया कि चावल अधिक लोगों का भोजन है। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक लोग क्या कहते हैं, चावल। आप कहेंगे सर तो फिर बाजरी वगैरह तो बहुत सारा होती है, बाजरा भी होता है, गेहूँ भी होता है। नहीं, गेहूँ बाजरा तो केवल पश्चिम वाला क्षेत्र है और नॉर्मल उत्तर वाला क्षेत्र, बाकी दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर अधिक से अधिक आपको है वो किस कृषि मिलेगी, चावल की कृषि मिलेगी। अब हमें ये पढ़ना है कि चावल तो नंबर एक, तो हमें ये पढ़ना है कि ये तो वैसे भी देखा जाए तो बीज से बोई जाती है। चलो ये ठीक है, बीज के जड़ मतलब बीज से बोया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना चाय के बारे में, चाय एक रोपण कृषि है, जैसे ये कॉफी भी रोपण कृषि है। ठीक है, तब ये इसको क्या है, बीज के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो एक तो बात यह देख ली उसके बाद में। और ये कृषि कैसी है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। मतलब इस कृषि के लिए काफी हद तक आपको है जलवायु है, समांतर जलवायु चाहिए। मतलब उसमें गर्मी भी चाहिए और नॉर्मल तापमान भी चाहिए। एक बात और बता दूं आपको कि चावल है ना, चावल के लिए एक ऐसी चीज हो रहा है, मतलब चावल इसी स्थान पर बोआ सकते जब उनके जड़ों के अंदर ना, जड़ों के अंदर पानी रहना चाहिए। बिना पानी रहा तो फिर अच्छी, मतलब यूँ कहें कि अधिकतर पानी की आवश्यकता होगी इसके लिए। ठीक है, तो ये होगी, मतलब जड़ों के अंदर एनी टाइम क्या चाहिए, पानी होना जरूरी है। अब ये बात की, और इस चावल की लगभग देखा जाए तो 3000 से अधिक किस्में, कितनी किस्में हैं, 3000 से अधिक किस्में। देखा जाए एक किस्म बहुत ज़्यादा होती है, 3000 किस्में। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, कितनी दूरी तक, तो समुद्र तल से 2000 मीटर दूरी तक, 2000 मीटर की दूरी तक हम लोग हैं किसकी कृषि कर सकते हैं, हम लोग चावल की कृषि कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता भी बनाई जाती है और काफी नॉर्मली है वो उष्ण भी बना रहता है। चलो यहाँ तक होगी। अब एक बात एक बहुत शानदार होती है, चलो हम लोगों ने कहा कि 3000 किस्में हैं। देखो उसके बाद में पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में साल में 3 फसलें बोती है इसी चावल की फसल। 3 फसलें कौन कौन सी, एक औस, अमन और बोरो। कितनी थी, औस, अमन, बोरो। ठीक है ना, औस, अमन और बोरो। ठीक है, तो ये था। अब दूसरी बात ये है कि भारत के अंदर इतना कुछ है तो फिर भारत विश्व का कितना उत्पादन करता है। फिर विद्यार्थियों, विश्व का भारत है वो 22.7% उत्पादन करता है। यानी 22.7 उत्पादन करके विश्व में कौन से स्थान पर है, सेकेंड स्थान पर है। कब, भारत विश्व का 22.7 उत्पादन करके सेकेंड स्थान पर है। अब बात करें हम लोग प्रति हेक्टेयर की बात करें, मतलब प्रति हेक्टेयर में उत्पादन ज्यादा कहाँ है, तो प्रिय विद्यार्थियों वो है पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। मतलब ये तो ध्यान रखना तुम लोग, पश्चिम बंगाल तो होने वाला ही है। ठीक है, अब दूसरी बात, पश्चिम बंगाल हो गया, इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों पंजाब हरियाणा भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर हरित क्रांति होती है। ठीक है, तो वो, और दक्षिण वाला कौन सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और हम लोगों ने बात की तमिलनाडु भी इसके अंदर, ये महत्वपूर्ण है जिसके अंदर पर्टिकुलर। अब दूसरी बात ये भी करें कि इसी चावल की खेती पर, इसी चावल पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति का भी प्रभाव इसी पर पड़ा था। ध्यान रखना, हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा है, इसी पर पड़ा है। अब बात ये होगी हरित क्रांति का प्रभाव पड़ेगा। अब ये हरित क्रांति का प्रभाव 1970 के में, अब इसके माध्यम से क्या हुआ, जो पंजाब, हरियाणा,
और जो राजस्थान है ना, इन स्थानों पर लोगों ने सिंचाई करके इसको है वो उगाना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर है ना उगा तो, क्योंकि यहाँ पर जलवायु है नहीं, क्योंकि बारिश कम होती है, नॉर्मली होती है, इसीलिए हम लोगों ने ये कहा कि मतलब चावल की जड़ों में तो पानी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए विद्यार्थियों ने वो किसके बल पर, सिंचाई के बलबूते पर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिंचाई के बल पर कौन कौन सी राज्यों के अंदर कृषि का काम है, वो चावल का काम है किया गया था, तो उगाया गया था, वो ये कहाँ पर किया गया था, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। चलो यहाँ तो क्लियर हो गया। दूसरी बात ये